In today's lecture, we would be taking up operations with matrices. यानी मैट्रिक्स में हम तरह तरह के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स होंगे उनको करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एडिशन. एडिशन यानी योग. So when we have to sum up two matrices or more matrices, the first thing that we need to see is that they should be of the same order. उनका क्रम एक जैसे होना चाहिए. अर्थात एक मैट्रिक्स ए में जितना कॉलम होगा, दूसरा मैट्रिक्स बी में भी उतने ही कॉलम होंगे. ए में जितने रोज होंगे, बी में भी उतने ही रोज होने चाहिए. तभी हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सेम ऑर्डर के हैं. So if the rows and columns of A are same as the rows and columns of B, that means number of rows and columns of both the matrix are same, then we say that the two matrices are conformable. ठीक है, तब हम क्या कहते हैं कि दोनों matrices में हम addition कर सकते हैं. So they have to be conformable for addition. जैसे मान लीजिए हम दो मैट्रिसेस लेते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 8 9 1 0 2. तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, 2/3 ऑर्डर के हैं. तो यहाँ पे हम अगर A प्लस बी निकालना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस, देन व्हाट डू वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू ऐड द the elements of the same position. A प्लस बी का A11 क्या हो जाएगा, 1 + 7. A12 क्या होगा, 2 + 8. A13 क्या होगा, 3 + 9. उसी तरह से A21 होगा 4 + 1. नेक्स्ट वुड बी 5 + 0 एंड द नेक्स्ट वुड बी 6 + 2. आप देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट के साथ बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं. तो हम पहला कौन सा लिख रहे हैं, ए का एलिमेंट, दूसरा में बी का एलिमेंट लिख रहे हैं. एंड बोथ द मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन. व्हाई, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम ऑर्डर और दे हैव द सेम डायमेंशन. डायमेंशन मतलब उनका आकार भी बराबर है. 3 कॉलम है और 2 रो है दोनों में. So what would be the value of A plus B now? So A plus B would be then equal to 8, 5, 10, 5, 12 and 8. So this would be the order of the matrix. Okay. Now say suppose I go on to add another two matrices where A is equal to 10, 2, 5, 1 and B is equal to 5, 9, 6. Can these be added? Just look at them and think about it. No, because A is of the order 2/2 and B is of the order 1/3. So their dimensions are not equal. So we can say that A plus B is not defined. We cannot find A plus B. Can we find A plus B? No, हम A plus B को हम डिफाइन नहीं कर सकते. A plus B को निकाल नहीं सकते क्योंकि A plus B यहाँ पे हो ही नहीं सकता. दोनों के डायमेंशंस अलग हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि A plus B हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं. क्यों? Since डायमेंशंस आर नॉट इक्वल, यानी इनकी ऑर्डर बराबर की नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशंस आर नॉट इक्वल. इन अ वेरी सिमिलर वे, say suppose we have to add three matrices where A is equal to 2 6 8 9, B is equal to 1 0 0 1, it's an identity matrix, and C is equal to 3 4
have to add A plus B plus C. Now how do we do that then? कैसे करेंगे इसको हम लोग? बहुत सिंपल है. हम लोग इसमें A प्लस बी प्लस सी करते चले जाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए. A11 के लिए 2 प्लस 1 प्लस 3. जिस क्रम में ये लिखा हुआ है उसी क्रम में हम इसको लेंगे. पहले A लेंगे, फिर B लेंगे, फिर C लेंगे. ठीक है. फिर दूसरा अवयव के लिए फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट वी विल अगेन टेक फॉर फ्रॉम A 6, 0 from B and 4 from C. Okay. And then again for the A21 element we'll take 8 from A, 0 from B and 5 from C. For A21 we'll take 9 from A, 1 from B and 7 from C. ठीक है. तो हमने सबसे लिया है. अब इसको ऐड कर देंगे सिंपली. 2 plus 1 is 3 plus 3 is 6. Right? 6 plus 0 is 0 plus 4 is 10. 8 plus 0 plus 5 is 13. 9 plus 1 is 10 plus 7 is 17. तो ये हो गया हमारा A plus B plus C का आंसर. ठीक है. अब देखते हैं अगर हम A B C अलग लेते हैं. मान लीजिए A है 1 2 3 4. ठीक है. B है 5 6 7 8 और C है 2 1 8 9 7 6 और हमको A plus B plus C निकालना है and we have to find out A plus B plus C. In this case what will happen? Tell me. Look at the three matrices and find out how will you add them. Okay. So how many of you could understand that this cannot be done? इसका solution नहीं निकल सकता है. A plus C plus B A B C को हम नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसको ऐड करना मुश्किल है. तो हम क्या लिखेंगे? A B C is not defined. हमें आंसर नहीं मिलेगा. Since matrices have different orders या different dimensions, है ना. इनके जो orders हैं या dimension उसको हम कह सकते हैं ये अलग अलग है. A का 2x2 मैट्रिक्स है, B 2x2 मैट्रिक्स है, C इज 3x2 मैट्रिक्स. तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके फाइन. नाउ वी कम टू सर्टेन रूल्स ऑफ मैट्रिसेस और सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस. इसको हम सॉल्यूशंस के द्वारा देखेंगे. पहला, मान लीजिए A है 1 2 3 4. मैं छोटा मैट्रिक्स इसलिए ले रही हूँ ताकि समझना और समझाना आसान है. 5 6 7 8. ठीक है. पहले हम A प्लस बी करते हैं. चलिए आप कीजिए. आई विल वेट फॉर यू. सो A प्लस बी कीजिए. कितना आ रहा है A प्लस बी? ओके. A क्या है? 1 प्लस 5 कितना होगा? 6. 2 plus 6 is 8, right? Then 3 7 is 10 and 4 plus 8 is 12, right? ये हो गया आपका A plus B. अब हम बस उल्टा इसका करते हैं. B plus A करके देखते हैं क्या निकलता है. Let us do that. Let us find out. So when we do B plus A, what will it become? 5 plus 1. तो हम 5 को पहले डालेंगे, है ना. 5 plus 1 क्या हो जाएगा हमारे लिए? 5 plus 1 it will be 6. 6 से लेंगे, 2 A से लेंगे तो ये हो जाएगा 8. 7 3. So 7 plus 3 is 10. Then we'll take 8 and 4, that is 12. So what do we get? 6 8 10 12. क्या ये दोनों बराबर हैं? Yes, both of them are equal. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि A plus B is equal to B plus A. Can we say that? Right. तो ये हमारा पहला लॉ है. इसको कहा जाता है associative law.
And what does this law say? The law of association or associative law states that A plus B will be equal to B plus A. ओके कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, पहला और दूसरे को ऐड करते हैं या दूसरे और पहले को ऐड करते हैं, तो दोनों का आंसर हमारे लिए सेम होगा। शर्त क्या है कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। So if two matrices are conformable, meaning that they are of the same dimension and order, then we can say that they will have an associative law applicable to them, which means that A plus B will be equal to B plus A. Any two matrices, their additions would be equally whichever way you add them. Okay? Now let us come to the second property. Say suppose we have three matrices A, B and C. Okay. Let us take A 1, 2, 3 and 4. B is 2, 3, 4, 5 and C is 5, 6, 7 and 8. Fine? Okay. Now let us take up the addition of A plus B plus C. Fine? And we will see how it is equal to A plus B plus C. So for the left hand side, what do we need to find out? We need to find out first B plus C. So what is B plus C? 2, 3, 4, 5 plus 5, 6, 7, 8, which will be equal to 7, 9, 11, 13. Okay? So this is our B plus C. Now we need to add A with B plus C. So what do we have? 1, 2, 3, 4 plus 7, 9, 11, 13. So what do we have here? इसको ऐड करते हैं तो 8, 11, 14, 17. ये है हमारा A प्लस B प्लस C. B प्लस C ब्रैकेट में है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड में आएंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? A प्लस बी प्लस सी। तो हम पहले A प्लस बी को निकालेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व A प्लस बी। व्हाट इज A? 1, 2, 3 and 4. What is B? 2, 3, 4 and 5, right? So B was, yes, 2, 3, 4, 5. So what is A plus B? So 1 plus 2 is 3, then it comes, if you get 5, 3 plus 4 is 7, and 4 and 5 makes 9. 3, 5, 7, 9. Now we add C to this, A plus B plus C. So we get, we'll take 3, 5, 7, 9 here and we will add C to it. C kitna hai? Yes, 5, 6, 7, 8. So how much do we get? So 3 plus 5 is 8, 5 and 6 is 11, 7 and 7 is 14, 8 plus 9 plus 8 is 17. अब आप देखिए कि A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी ये दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है? Yes. So we can say that we have proved that A plus B plus C is equal to A plus B plus C. We have proved it, right? So when we prove this, this is the second law, which is known as commutative law. Commutative law. And what does this law state? That A
plus B plus C is equal to A plus B plus C. And what does it mean? That when we have three matrices of the same order, dimension, then adding the first with the sum of the two will give us the same result as adding the first two with the third. Okay? If you have any doubt, do keep on asking me on WhatsApp. Now, let us take the third property of addition. The third property of addition is known as existence of identity. Existence of identity. Now, what does existence of identity means? That when we add a matrix A with 0 or with 0 or null matrix, fine, then this will give us A, the original matrix. In the same way, if we add 0 and the original matrix A, then also we will get A. So we can write this as A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to the original matrix A. So the identity of the original matrix stays the same. It will remain the same when a matrix is added to a 0 matrix. How? Say suppose A is equal to 2, 3, 4, 1. Okay. So we are adding this to a null matrix or a 0 matrix. Okay. So when it is a null matrix or a 0 matrix, we'll put all the elements as 0. Fine. But the order has to be the same. Say suppose this is of 2 by 2 order. A is of 2 by 2 order. So we'll put this also of 2 by 2 to make both the matrices conformable for addition. So A plus 0, what will it become? 2 plus 0 is 2, 3 plus 0 is 3, 4 plus 0 is 4 and 1 plus 0 is 1. In the similar manner, 0 plus A क्या हो जाएगा? 0 plus 2 is 2, 0 plus 3 is 3, 0 plus 4 is 4 and 0 plus 1 is 1. So both of them are equal and both of them are equal to the original matrix A. So therefore we have proved that A plus 0 is equal to 0 plus A and which is equal to the original matrix A. I hope you are understanding. We come to the fourth property or fourth law, which is known as existence of the inverse. Okay. Now what do we mean by inverse? Inverse of any matrix A is nothing but multiplying it with minus 1. So this is known as inverse A. इसका मतलब है हर एक एलिमेंट ऑफ ए को हम माइनस से डिनोट करेंगे या उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे ए मैट्रिक्स अगर है 1 2 3 4, तो ए को हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए. कैसे? 1 इंटू -1, 2 इंटू -1, 3 इंटू -1, 4 इंटू -1. क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4. तो हमने ए को क्या कर दिया? उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स बना दिया. ठीक है. सो ए इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव. तब हम इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ ए. ए का इनवर्स होगा -a. ठीक है. इनवर्स मैट्रिक्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ ये स्टेट करता है कि a प्लस एक्स अगर हम करते हैं कोई भी दूसरा मैट्रिक्स x और आंसर हमें मिलता है 0, देन व्हाट इज x?
x is nothing but equal to minus A. So if x is any matrix of the same type, same dimension, and we add it to A, and by adding to A we get a result of 0 matrix, then this matrix S is known as the additive inverse of matrix A. It will be known as the additive inverse of matrix A. Okay? So say suppose we have A is equal to 5, 6, 7 and 8, and x is equal to minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Then if we add these two matrices, what do we get? 5 plus minus 5, 6 plus minus 6, right? 7 plus minus 7, 8 plus minus 8. So we get 5 minus 5 is 0, 6 minus 6 0, 7 minus 7 0, 8 minus 8 0. So what do we get? A plus x is equal to 0, which will also be known as a null matrix or 0 matrix. So what is x? What is this matrix X then? You will find every element of X is a inverse of the element in A. So we can say that X, or we can say that matrix X is an additive inverse of A. Inverse of matrix A. Fine? And this is known as the law of existence of inverse. I hope you have understood the different properties and the method in which two or more matrices are added. मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स मैक्सिमम दिखाया है, लेकिन आप बहुत सारे मैट्रिसेस के एडिशंस को भी एक साथ कर सकते हैं. The law will be the same. We now go move on to the subtraction of matrices in our next video.